प्रश्न किया, उस प्रश्न पर हम लोग आपको रोक करके रख करके चर्चा करना चाहते हैं। एक पत्रकार ने हमसे पूछा, महाराज एक बात बताओ। हमने कहा क्या? वो कहने लगा, परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरना था, इसलिए उन्होंने भागवत जी को सुना। हमने कहा हाँ। तो बोले जब उनको 7 दिन में ही मरना पड़ा, मौत का समय तो नहीं बदला, 7 दिन बाद मृत्यु लिखी थी और 7 दिन बाद ही उन्हें मरना पड़ा। तक्षक सांप के डसने से मृत्यु थी, तक्षक सांप के डसने से ही मरना पड़ा। 7 दिन बाद ही मरना पड़ा, बोले 7 दिन बाद ही मरना पड़ा। तो बोले महाराज एक बात बताओ, तो फिर ये 7 दिन तक उन्हें बिठा करके क्या किया? 7 दिन आप उन्हें काहे बिठाले रखे? जब आप उनकी मौत का समय नहीं बदल पाए, आप उनके मरने की स्थिति नहीं बदल पाए, समय नहीं बदल पाए, जगह नहीं बदल पाए, तो उन्हें 7 दिन आप बिठाले काहे रहे? आखिरकार 7 दिन तक आप क्यों बिठाले रहे? जब उनके मरने का समय नहीं बदला, स्थिति नहीं बदली, जगह नहीं बदली, व्यक्ति नहीं बदला, प्रयोजन नहीं बदला, तो 7 दिन क्यों बिठाले रहे उन्हें? तो हमने उनसे कहा देखो भैया, भागवत कथा, धर्म, आध्यात्म, इससे आप ये मत समझ लेना कि यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रही है, हम भागवत सुनने चले जाएंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। ना ना ना, अगर कोई ये सोच करके भागवत सुनने आ रहा है तो बिल्कुल मत आओ। भागवत से, यज्ञ से, कथा से, अनुष्ठान से, धर्म से आपके द्वारा किए गए पातक नष्ट नहीं हो सकते। जो पातक काया से होई, जो काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी अपराध होगा, उनको कोई मेट नहीं सकता, उनको नष्ट किया ही नहीं जा सकता। हाँ, कथा से एक लाभ होगा। कौन सा? 7 दिन पहले परीक्षित जी को ये डर लग रहा था कि हम मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। उन्हें मरने से बहुत भय लग रहा था, डर लग रहा था, और 7 दिन की कथा सुनने से उनके अंदर का मरने का भय निकल गया, मृत्यु का भय भाग गया। हमें भगवान की कथा से, भगवान के यज्ञ से, भगवान के मंदिर से शक्ति मिलती है, डर नहीं लगता है मरने से। लेकिन कोई ये दिमाग लगा ले कि नहीं हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हम मरेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जिन्होंने सबसे पहली बार सुनी वो परीक्षित जी, और उन्होंने भी जब कथा को सुना तो उन्हें भी मरना पड़ा। इसलिए कोई बचने वाला नहीं, कोई ये उम्मीद करके आए कि नहीं हम किसी को 4 गालियां दे देंगे और किसी को महाराज कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, फिर हम आकर के भगवान की कथा सुन लेंगे, भगवान का नाम जप कर लेंगे तो सोच लेंगे हमारा पाप कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये पाप कटने वाला नहीं है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृते कर्म शुभम, ये मनुस्मृति की घोषणा है। मनुस्मृति कह रही है कि जो कर्म हमने किया है उस शुभ अशुभ कर्म का फल भोग हमें भोगना पड़ेगा, हम उससे बच नहीं सकते। कोई कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन बचना संभव नहीं है।